अयोध्या में किया रोड शो। पीएम का स्वागत करने पहुंचे बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी। उन्नाव में स्वामी प्रसाद के खिलाफ बोले साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का आंखों के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता। हरदोई में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी। बहराइच में स्नातक उत्तीर्ण हुए छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण। स्मार्टफोन पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। रायबरेली में ग्राम चौपाल की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बचत भवन में विभिन्न उत्पादों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या में आज पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचने के साथ ही 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी भी पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा की। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने इकबाल अंसारी से खास बातचीत की। अयोध्या में मोदी के आगमन को लेकर जहां रोड पर पुष्प वर्षा साधु संत आम जनमानस कर रहे थे, वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की। हमारे साथ इस समय मौजूद है इकबाल अंसारी। आइए इन्हें जानते हैं क्या मन में था, क्या भाव था जब प्रधानमंत्री राम पथ से गुजर रहे थे। देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हर जात के हर धर्म के लोग यहाँ बसते हैं। आज अयोध्या की तहजीब जो है गंगा जमनी है। अयोध्या में एक भाईचारा है, हिंदू और मुसलमानों का एक भाईचारा है। और ये भाईचारा को देखते हुए आज हमारे मोहल्ले का जो है पुरोहित समाज, पंडा समाज, साधु संत का समाज वो जो है मौजूद था। और प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं लेके आए हैं और जो भी यहाँ कमी थी वो सब जो है पूरा करने की सब बात हुई है। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रोड है और उसका सर्वे लोगों ने किया और रोड शो हुआ। और इस बात की हमें खुशी है कि अयोध्या में जो है विकास की बहुत कमी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने खुश होकर जो है उनके ऊपर फूल वर्षा किया। तो देखिए क्या भाव था। ये इकबाल अंसारी थे हमारे साथ। इनके मन में भाव था कि अयोध्या के विकास को लेकर जिस प्रकार अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है अयोध्या, उस मिसाल को लेकर एक भाव को लेकर इन्होंने पुष्प वर्षा की है। अयोध्या से आज की खबर के लिए अपूर्व पाठक। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने अपने संसदीय कार्यालय में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सपा के सांसद शफीकुर रहमान पर निशाना साधा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू धर्म के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी आंखों के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम की स्मृति जीवन है, राम की विस्मृति मृत्यु है। कसाई के कूसने से भैंस का बच्चा नहीं मरा करता है। अब वो दिन चले गए जब अनिल का फाख्ता उड़ाया करते थे। तो ऐसे शकीर रहमान जैसे लोग अल्लाह से दुआ करें, चाहे किसी और से दुआ करें। 22 तारीख को विश्व के सबसे बड़े भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। जो लोग, चूंकि बहुत भीड़ होगी, सारा विश्व प्रभु श्री राम का दर्शन करेगा इस दर्शक का। उस दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। जो अयोध्या जाएंगे वो अयोध्या में साक्षी बनेंगे, जो अयोध्या नहीं जाएंगे वो टीवी के आगे बैठे होंगे, वो अपने घर में दिवाली मना रहे होंगे। और शकीर रहमान जैसे लोग अल्लाह को कोस रहे होंगे। हरदोई में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुई। इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा निमंत्रण न मिलने पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि जिनको भगवान ने बुलाया होगा, जिनकी आस्था भगवान में होगी, उन्हें जाने का अवसर मिलेगा। जो राम मंदिर बनने से पहले बड़ा परेशान रहा करते थे, जिन्होंने गोलियां चलवाई, उन्हें सद्बुद्धि मिले। हम कहेंगे हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। ये बात मैं अभी कहती, लेकिन आपने पूछ दिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। हम सब यहाँ पे बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहें कि मन हमारा अयोध्या में ही रखा हुआ है। हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर हम लोग कहते थे कि कब बनेगा, वहां मंदिर भी बन रहा है और दुल्हन की तरीके से अयोध्या भी सज रही है।
वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आकर के उसको सौगात, बहुत सारी परियोजनाओं को सौगात देने का काम करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ में अयोध्या का बहुत विकास हुआ, अयोध्या भी सज रही है। इसके लिए मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। हम सब लोग मिलकर के चलेंगे मंदिर को देखने के लिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, सब लोग मिलकर के जाने का बना रहे हैं वहाँ पे कार्यक्रम, और तब से हम लोग जाना शुरू करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, हम लोग ईश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं। और बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते थे कौन सा दिन आएगा जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। तो भगवान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भव्य राम मंदिर तो बना ही, अयोध्या भी बहुत सुंदर बन गई। कोई महिला है भी कुछ नहीं, अगर किसी की गैर की महिला अगर घर से बाहर निकल गई तब भी चिंता हो गई कि महिलाएं बाहर क्यों निकल गई। लेकिन मोदी जी ने आपको इतनी सामर्थ्य दे दी, योगी जी ने आपको इतनी सामर्थ्य दे दी, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे करके आपको पीछे करते। बहराइच के विश्वेश्वरगंज स्थित भवानी प्रसाद मिश्र जटाशंकर महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में स्नातक उत्तीर्ण हुए छात्रों को विधायक पयागपुर द्वारा स्मार्टफोन का वितरण किया गया। वहीं स्मार्टफोन पाकर छात्रों में विशेष खुशी देखने को मिली। बता दें कि विद्यालय में सत्र 2023 स्नातक में सफल हुए कुल 288 छात्रों को आज स्मार्टफोन वितरित किया गया। रायबरेली में गांव की समस्या और समाधान को लेकर शासन द्वारा शुरू की गई ग्राम चौपाल कार्यक्रम को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत बचत भवन में विभिन्न उत्पादों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि 23 दिसंबर 2022 को ग्राम चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया था। सदर विधायक ने कार्यक्रम में पहुंचकर बताया कि 1 साल में 1787 ग्राम चौपालों का आयोजन हुआ। इस चौपाल में कुल 5739 शिकायतों में से 5576 शिकायतों का निस्तारण हुआ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उपलक्ष्य ये है कि जो हमारी जिले की सीडीओ साहब, डीडीओ एवं पूरे जिला प्रशासन के माध्यम से पिछले 1 साल, लगभग 1 साल से जो ग्राम चौपालों का जो आयोजन किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, हर ग्राम सभा में, सारे 18 ब्लॉकों के हमारे ज़िले के हर ग्राम सभा में पर फ्राइडे, पर शुक्रवार लगभग 2 ग्राम सभाओं में चौपाल का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्लॉक से कई कर्मचारीगण जाते हैं। और इसका औचित्य ये है कि जो भी गांव की समस्याएं हैं, जो भी ग्रामवासियों की स्थानीय समस्याएं हैं, उनका निस्तारण गांव में ही हो जाए। लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राजधानी में जाम के 3 कारण बताए, जिसमें सबसे पहला ई रिक्शा, दूसरा स्ट्रीट वेंडर और तीसरा रोडवेज बस को बताया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शे में परमिट व्यवस्था से अलग है। ई रिक्शा कई बार नाबालिग चलाते हैं, कई बार अपराधी भी चलाते हैं, जिससे घटना हो सकती है। हमें ई रिक्शा मालिक और चालकों का ब्यौरा रखेंगे। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा, जिसकी 31 जनवरी लास्ट डेट होगी। में जाम की जो समस्या आती है, मुख्य रूप से उसके 3 कारण हम समराइज कर सकते हैं। एक तो ई रिक्शा है जो अनरेगुलेटेड चल रहा है और जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनको रोकने का प्रस्ताव भी जो है, रजिस्ट्रेशन रोकने का प्रस्ताव भी हम लोग की तरफ से शासन में प्रेषित किया गया है। दूसरा जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी भी संख्या अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड है, उनको भी जो है रेगुलेट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाना और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव जो है नगर निगम को भेजा गया है। तीसरा जो है रोडवेज की बसें हैं जो शहर के बीच से होके जाती है, तो इनको भी रूट बदलने आदि का प्रस्ताव जो है वो भी भेजा गया शासन में। इसमें हम लोगों ने जो है इसमें ई रिक्शा के जो संचालन है, इसके लिए विचार विमर्श किया गया, सारे प्रावधान देखे गए लॉ के, तो पाया गया कि ई रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है। जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है, तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इश्यूज पाए कि ई रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल नहीं है। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स हैं
और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने लखनऊ कमिश्नरेट अंतर्गत नवसर्जित थाना महिगवा का आज उद्घाटन किया गया। वहीं बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला और पुलिस आयुक्त लखनऊ एसबी शिरडकर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। इसके अलावा थाने के उद्घाटन में जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, संयुक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो विधायक जी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस थाने का उद्घाटन करने के लिए सहमति दी और यहाँ आकर थाने का उद्घाटन किया। देखिए, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सभी जगहों पे जो पुलिस की सेवा है वो तत्परता से मिले और लोगों को कम से कम दूरी पार करके पुलिस जो थाना है वहाँ पर वो जा सके, वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सके। तो इसी उद्देश्य से ये इस थाने का सृजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि हम गुणवत्तापूर्वक और तत्परता से जो भी शिकायतें होंगी उसका निस्तारण करेंगे, अच्छी व्यवस्था यहाँ देंगे ताकि जो कानून व्यवस्था और जो अपेक्षाएं हैं सरकार की पुलिस विभाग से उसको। लखनऊ जिले की बीकेटी तहसील में महगवा थाना आज यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की जनता को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो पुलिस की सेवाएं हैं वो एक्सटेंशन के अंतर्गत अभी जो ये चौकी थी इसको अपग्रेड करके थाना बनाया गया है। सीपी सर और माननीय विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। इस अवसर पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो सब इस ओकेजन पर यहाँ पर उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की जनता को इससे काफ़ी सुविधा होगी। उनको जो अपनी समस्याएं हैं उनको कहने के लिए दूर जाने की बजाय उनके निकट दूरस्थ थाना है ये लखनऊ में, और बख्शी तालाब खास तौर से विधानसभा का बिल्कुल बॉर्डर का थाना है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था की स्थिति थी, लेकिन हमारी सरकार, महाराज जी की सरकार अगले 50 सालों को देख करके चलती है। उसी क्रम में ये तय हुआ कि, और हम धन्यवाद देंगे सीपी साहब को कि उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि इतने दूरस्थ इलाकों में एक थाना होना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी ना आने पाए, इसलिए थाना स्थापित और निश्चित तौर पे ये लोगों की सेवा करने। मथुरा कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम चौपाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राम विकास विभाग योजनाओं पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों द्वारा ग्राम क्षेत्र में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार में जो कार्य हुए हैं वो किसी भी सरकार में नहीं हो पाए हैं। ग्राम पंचायत के अलावा शहरी क्षेत्र में भी भाजपा द्वारा कार्य कराए गए, जिसमें कि ग्राम पंचायतों और शहरी आवास योजना में लोगों को लाभ दिया गया। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने का मामला सामने आया। गौवंशों के अवशेष मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना से हिंदू संगठनों के अलावा स्थानीय लोग आक्रोशित होने लगे हैं। आज भैया रेलवे स्टेशन के सामने जो है हीरा होटल है और राधे होटल, इसके बीच में जो है यहाँ पर जो है गाय के बछड़े का जो है सिर कटा हुआ एक बच्चों ने हमको दिया, बच्चों ने दिया, हमको सूचना दी और तुरंत जो है हमने बताया करके और प्रशासन को सूचना दी कि हमारे यहाँ गाय का बछड़ा जो है कटा हुआ मिला। तो प्रशासन एक्टिव हुआ। इससे पहले भी हम सूचना काफ़ी बार दे चुके थे, लेकिन उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये यहाँ पर साजिश के तौर पर हुआ है, लगातार चल रहा है प्रक्रिया और कटाई कर रहे हैं। हम सूचना लगातार दे रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासन शासन जो है सचेत नहीं है, जिसको लेकर के बड़ा जो है जो विधायक है, जो हम लोगों ने इतना दिन काम किया, जो पैगड़ सरकारों में काम किया, आज जो है इस तरीके से जो हो रहा है, माहौल ख़राब किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अभी जो है कुछ देर पहले एक सूचना मिली कि एक नवजात गाय के बच्चे का सर पड़ा हुआ है, जिसमें आकर के हम लोगों ने मौके पे जो है जब छानबीन की तो प्रथम दृष्टिया जो है एक कूड़े की पट्टी है, उसमें जो है गाय के नवजात बच्चे का शव मतलब है उसमें, और
जो आसपास के लोगों द्वारा जो एक दो दुकानदार उन्होंने बताया कि उसके अंदर से कुत्ते उसका मांस को खा रहे थे और ले जा करके उन्होंने जो है मुंह से दबा करके उस बच्चे के शव को ले जा करके उन्होंने रोड पर डाल दिया था। फिर भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी और गहनता से जांच कराई जा रही है कि ये जो शव था ये उसका वो कहाँ किसने ला के डाला वहाँ पे, इसके बारे में जानकारी की जा रही है और अधिक मामला क्या है जो गंभीरता से जांच कराई जा रही है। सिद्धार्थनगर में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग कराने पहुंचे 2 जालसाजों को कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये दोनों 12,460 शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी शिक्षक बनने के लिए सिद्धार्थनगर पहुंचे थे, लेकिन काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल नए कागज के प्रमाण पत्र देखकर कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने इनके प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया, जिसमें प्रमाण पत्र सही दिखने पर मूल आवेदन पत्र से मोबाइल नंबर निकालकर दोनों अभ्यर्थियों से बात की गई। तो मूल अभ्यर्थियों ने बताया कि हम काउंसलिंग में भाग लेने नहीं गए, हम लोग तो पहले ही शिक्षक की नौकरी पा चुके हैं। इसके बाद काउंसलिंग कराने आए दोनों जालसाजों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।